हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फैसला में एक और ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो पंचकुला से आ रही है। रितु गोपाल ने 401 वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी खबर पंचकुला से। कांग्रेस प्रत्याशी भावना गुप्ता को हराया। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमेल कौर की जीत। गुरमेल कौर 700 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी डिंपल लुम्बा को हराया। पंचकुला वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रितु गोयल की जीत। रितु गोयल ने 401 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी भावना गुप्ता को उन्होंने हराया है रितु गोयल ने। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमेल कौर की जीत। गुरमेल कौर 700 से ज्यादा वोटों से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी डिंपल लुम्बा को उन्होंने हराया है। पंचकुला वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रितु गोयल की जीत। रितु गोयल ने 401 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी भावना गुप्ता को उन्होंने हराया। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमेल कौर की जीत। गुरमेल कौर 700 से ज्यादा वोटों से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डिंपल लुम्बा को हराया है उन्होंने। पंचकुला वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रितु गोयल ने जीत दर्ज की है। और लगातार हम शहर का फैसला पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग तस्वीरें जो है वो साफ होती दिखाई दे रही हैं। जहां अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी के उम्मीदवार ने वहां मेयर पद पे कब्जा किया है, तो वहीं सोनीपत में कांग्रेस ने कब्जा किया है। पंचकुला में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सोमवीर आर्य राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सोमवीर आर्य जी से जानना चाहेंगे। आर्य जी, जिस तरह से ये चुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव के बाद से ये एक शहर का चुनाव था और इस बीच किसान आंदोलन भी हमने देखा कि काफी चरम पर रहा प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से निर्दलियों ने जीत दर्ज की है, क्या एक तरह से जो बड़ी पार्टियां उनको लोगों ने नकार दिया है? देखिए खालिद जी, नकारा तो नहीं कह सकते। देखिए इतना वो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नकार दिया और निर्दलीय ही ज्यादा आगे, लेकिन ये स्थानीय निकाय होता है, इसमें बहुत ज्यादा पार्टी का रोल नहीं होता, क्योंकि अब से पहले तो सिंबल पर नहीं लड़े जाते थे इलेक्शन। बिल्कुल। तो ये जो इलेक्शन है इसमें जो निर्दलीय जीतता है या जीत रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टियों को दूसरे को नकार दिया। उसका मतलब ये है कि वो जो कैंडिडेट था वो व्यक्तिगत रूप से वहां पे लोकप्रिय था। लेकिन आर्य जी, इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें बड़े बड़े नेता भी मैदान में उतरे थे प्रचार करने के लिए, उसका तो प्रभाव पड़ना चाहिए था। ये प्रभाव पड़ता है, बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो प्रभाव जो था वो इतना ही पड़ता है कि उसका जो व्यक्तिगत जो वोटर है, व्यक्तिगत उनका लगाव है, व्यक्तिगत जो उनका जुड़ाव है लोगों से, उसको 10% कम कर सकता है अगर उसको पार्टी सिंबल मिलता तो। अदरवाइज जो आदमी वहां पे बचपन से काम कर रहा है, जब से वो पैदा हुआ है, वहां जन्म लिया है, वहां से लोगों की सेवा की, मिलना जुलना रिश्तेदारी है, तो वो लोग जो होते हैं उनको स्थानीय निकाय उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। पार्टी का आदमी एक अलग से होता है। अब आप पार्टी का जहां तक सवाल है, तो ये बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं इसको, कि जो तीन जो बड़े निकाय है ये, इनमें जो फैसला हुआ है वो वैसे तो एक समझा है और ये अंडरस्टूड था, इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, अंबाला में जरूर लगता था कि बीजेपी को। और इस बीच आर्य साहब, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर, 20वें राउंड में बीजेपी को 37,072 वोट मिले हैं। बीजेपी 4621 वोटों से आगे। पंचकुला में 20वें राउंड में कांग्रेस को 32,451 वोट मिले हैं। पंचकुला में 20वें राउंड के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस दौरान 20वें राउंड में बीजेपी को 37,072 वोट मिले हैं।
बीजेपी 4621 वोटों से यहां आगे चल रही है। 20वें राउंड में कांग्रेस को 32,451 वोट मिले हैं। तो 20वें राउंड के नतीजे पंचकुला में घोषित कर दिया गया है। मेयर पद के लिए यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। हालांकि बीजेपी ने जो बढ़त बनाया है मेयर चुनाव में वो काफी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 4621 वोट से आगे हैं। यहां पर 20वें राउंड में कांग्रेस को 32,451 वोट ही मिले हैं। जबकि यहां पर बीजेपी को 37,072 वोट मिले हैं 20वें राउंड में। और इस तरह से 4621 वोट का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। 4621 वोट लेकर बीजेपी आगे है, जबकि 4621 वोट से कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पंचकुला में 20वें राउंड के नतीजे भी जारी हो गए हैं। 20वें राउंड में बीजेपी को 37,072 वोट मिले हैं, जबकि यहां बीजेपी 4621 वोट से आगे चल रही है। वहीं 20वें राउंड में कांग्रेस को 32,451 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहां जो पंचकुला में है एक तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन वोटों का अंतर काफी ज्यादा होता जा रहा है और इस तरह से बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है मेयर पद के लिए। तो 20वें राउंड में कांग्रेस को यहां पर 32,451 वोट मिले हैं और उसके नतीजे घोषित हो चुके हैं। 20वें राउंड में बीजेपी को 37,072 वोट मिले हैं। यहां बीजेपी 4621 वोटों से कांग्रेस से आगे है। कांग्रेस को यहां सिर्फ अभी तक 32,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 37,000 से ज्यादा वोट यहां पर मिले हैं 20वें राउंड में। अंतर दोनों के बीच 4621 वोटों का है। और लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित गौड़ भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुमित जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सोनीपत में तो आप लोगों ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन अंबाला में पिछड़ गए और पंचकुला में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिवेंद्र जी, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद पंचकुला खालिद बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, खालिद बोल रहा हूं। अरे खालिद जवाब में, ओके। पहले शिवेंद्र जी सॉरी। खालिद जी देखिए, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। अभी भी पंचकुला में जो हमें लग रहा है अभी राउंड बाकी हैं जी, कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दी है और अभी भी फाइट में चले 46-21 का मार्जिन से बीजेपी आगे है। तो अभी भी हम उम्मीद करते हैं और सोनीपत हम जीते हैं, उसके अलावा कई पार्षद हम जीते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है हर तीनों की तीनों जगहों पे। और अगर ये खाली बीजेपी नहीं हार रही है, ये हम सब भूल जाते हैं बार बार कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन दोनों मिलकर कांग्रेस के प्रत्याशी से हार रहे हैं। तो ये बड़ा ही सोच के से केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, और तब भी इनको ऐसे ऐसे घर घर जाके इनके हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ने घर घर जाके वोट मांगी है, 61 चाय पी है। तो अब देखिए कि कहीं ना कहीं इनको अब अपना आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा कि वैसे तो जनाधार इनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत बचा है अगर उसे रोक के रखना है तो उसके लिए गहन विश्लेषण की जरूरत है इनको। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इनसे त्रस्त नहीं हो, जो इनसे दुखी नहीं हो। सरकार अपनी मस्ती में मस्त है, जनता त्रस्त है। ना केवल किसान, आप युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, सब परेशान हैं, सब हाशिए पर हैं। तो इस बीजेपी सरकार को इसकी करनी का फल मिलता जा रहा है। और अंबाला में भी बीजेपी हारी है, चलो हम भी हारे हैं, बीजेपी भी हारी है, और वहां पे जो मिसेस शर्मा जीती है उसका उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कांग्रेस के प्रत्याशी पे आया है। और अदरवाइज अगर वो नहीं होते तो वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी जीतती। तो ऐसे में मैं मानूंगा कि आज का दिन कांग्रेस के लिए फिर भी बहुत अच्छा है बीजेपी एज कंपेयर टू बीजेपी। और जनता ने जहां में जिताया उसके लिए धन्यवाद। आप को रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंचकुला से 21वें राउंड में बीजेपी को 39,016 वोट मिले हैं।
बीजेपी 4737 वोटों से आगे। पंचकुला में कांग्रेस को 21वें राउंड में 34,279 वोट मिले हैं। पंचकुला में 21वें राउंड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और इस दौरान यहां पे 21वें राउंड में बीजेपी को 39,016 वोट मिले हैं। बीजेपी यहां पर 4737 वोटों से आगे है, जबकि कांग्रेस को 21वें राउंड में 34,279। तो सुमित गौड़ लगातार हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। 21वें राउंड में भी सुमित जी, पंचकुला में बीजेपी ने आप लोगों पर बढ़त बना रखी है, क्या यह पाटना आसान होगा? क्योंकि निकाय चुनाव में ये काफी ज्यादा अंतर होता है। देखिए, अंतर काफी ज्यादा मैं मानता हूं और राउंड में कम ही रह गए हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे उम्मीद है कि पंचकुला में भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। बाकी तो जो वोटर्स के ने जो आशीर्वाद दिया है, अभी थोड़ी देर में सारा क्लियरिटी आई जाएगी। क्या कहीं ना कहीं सुमित जी, लोगों की नाराजगी अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी है? जो बड़ौदा में आप लोगों ने किया था वो नहीं दोहरा पाए इस निकाय चुनाव में? देखिए, नाराजगी कोई नहीं है। 1% मुझे चांस लगता है, कई बार एंटी इनकम्पेंसी भी हो जाती है, क्योंकि जो पंचकुला से जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी पहले भी मेयर थी पिछले 3 साल से पंचकुला से ही, तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि उनका एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर हो। ये भी एक रीजन हो सकता है। जातीय समीकरण भी है वहां वैश्य समाज बहुत ज्यादा है, बीजेपी का वैश्य ही उम्मीदवार था। ठीक है सोमवीर आर्य जी, उम्मीद अभी कायम है? आपको पता है सुमित गौड़ जी कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद कायम है। क्या लगता है कि ये जो अंतर है इसमें अभी भी कुछ बाकी है क्या? 4737 वोटों का अंतर है। देखिए खालिद जी, उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक बात है गौड़ साहब की, बिल्कुल रखनी चाहिए, बट नहीं लगता कि अब ये बिल्कुल करीब करीब फाइनल हो गया कि पंचकुला बीजेपी के पास है, कांग्रेस की सोनीपत के पास, सोनीपत कांग्रेस के पास है और अम्बाला वो निर्दलीय या जो पार्टी है उनमें चली गई है। अब सवाल पैदा यही होता है कि यही बात घूम फिर के आती है कि इन बड़ी पार्टियों में विश्वास क्यों नहीं हो रहा। वही बात जो है विश्वास के वही आती है कि बीजेपी से भी लोग जो है ज्यादा कन्विंस नहीं कर पा रही। बीजेपी भी अब लोगों के पास, हालांकि मैं एक बात इनकी मानता हूँ, प्रशंसा करता हूँ हमेशा बैठ के, कि ये लोग बड़े मेहनती और संस्थानात्मक रूप से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन को जीतने के पर्पज से लड़ते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हमने बड़ौदा में देखा था, इनकी अध्यक्षा थी जो एक आध 2 बार आई होगी, उस खबर आती थी कि आज अध्यक्षा जी बड़ौदा आएंगी, और बीजेपी के जो अध्यक्ष रिसेंटली अपॉइंट हुए थे ओपी धनखड़ साहब, जो कृषि मंत्री रह चुके, वो रहते ही वहां थे, वो अपने घर कभी कभी आते थे। तो देखिए, इलेक्शन लड़ने की जो मुद्रा है, इलेक्शन लड़ने का जो इनकी स्टाइल है, तरीका है, उसको तो वो तो लाजवाब है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता को कई बार कन्विंस नहीं कर पाते, या उनकी कुछ नीतियों में कमी होती है। कोई भी परफेक्ट सरकार नहीं हो सकती कि काज ये कहे कि बीजेपी की सारी नीतियां लोगों को सूट करती हैं, या सारी जो है जितना भी कार्य करते हैं सब का हिसाब किताब ठीक होता है, इनका कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, कोई भाईचारा नहीं होता है। इस पार्टी में थोड़ा सा कम, लेकिन ये चीज मानवीय है खालिद जी, ये मानवीय चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। फेवर ये भी करते हैं, कमियां इनमें भी हैं, पॉलिटिक्स में ये भी ऊपर नीचे करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यही कहना है कि अम्बाला अगर आप हारा है बीजेपी, तो इसके लिए इनको बीजेपी को विश्लेषण करना पड़ेगा गंभीरता से बैठ के कि क्या हुआ। सोनीपत का जहां तक सवाल है, ठीक है हारा है 13,000 वोटों से हारा, और अब जो सुबह मेरे में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगी है वोटों की, तो इसमें हम मान भी सकते हैं। सुबह हालांकि मैं नकार रहा था कि ये किसान आंदोलन का फर्क नहीं है, बट अब मान भी सकते हैं हम, 13,000 वोटों का फर्क है तो थोड़ा बहुत आंशिक, लेकिन इतना वो नहीं है कि वही अगर इतना ही होता तब ये मैं जातिवाद और ये धर्मवादी सी बातें मैं करके पसंद नहीं करता बिल्कुल। लेकिन जैसे गौड़ साहब ने बताया वो वैश्य है, कहाँ बता रहे थे पंचकुला में, तो अगर मैं ये बात कहने लगी तो सोनीपत में जाट बहुलेरी है, जाट नेता है वो हुड्डा साहब, तो लेकिन हुड्डा साहब जाट नेता है, लेकिन उनको बिहार का सामना करना पड़ा था सोनीपत से। वो तो सोनी लेवल पे था। तो आप अगर ऐसी बातें करते हैं तो कह रहा हूं मैं, अदरवाइज आप इसको सीरियस ना ले। आपने वैसे कहा तब मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं तो पहले क्लियर कर चुका, मैं इन बातों बिल्कुल पसंद नहीं। आर्य साहब, ये बीजेपी की नीति रही है, इन्होंने जहां भी राज किया बात और बिल्कुल पता है जी, मैं बीजेपी की भी नीति जानता हूँ, और गौड़ साहब आपकी भी नीति का पता है मेरे को, बीजेपी का पता है। आप लोगों ने सारे लोगों से सुनते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हमें भी पता आपकी नीति का।
बिल्कुल ठीक बात ठीक है। आपकी, आप बता रहे थे सुमित इसलिए जी बता रहा हूं, ठीक मगर है, आप उस एंगल से आर्या जी, देखें तो सुमित जी से ले लेते हैं जी, क्वेश्चन। जी। सुमित जी, नहीं लगता आपको कि सिंघू बॉर्डर पे किसानों के जमावड़ा का फायदा आप लोगों को मिल गया है? अगर उस तरह का अगर फायदा नहीं होता तो पंचकुला में आप बेहतर करते, इसके अलावा अंबाला में करते, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिखा। और वार्ड में भी जिस तरह से निर्दलीय जीत रहे हैं, तो सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने इस बार सिंबल पर पार्टियां चुनाव लड़ी थी, बावजूद लोगों ने भरोसा निर्दलीय में जताया है बहुत जगहों पे। खालिद जी, अभी मैं याद थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। ये किसानों का मामला पिछले काफी समय से चल रहा है जी, और उसी बीच में 5 नगर निगम चुनाव बीजेपी जीती थी। तो मैं ये खास तौर पर बता देना चाहता हूँ, उस समय कोई विकल्प नहीं था। अब बीजेपी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा पहले की तरह, और कांग्रेस ने पहली बार सिंबल बांटा और कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला। अब रही किसानों की बात, कांग्रेस को फायदा जरूर मिला है। किसान कांग्रेस के हैं, पहले भी कांग्रेस के थे, आगे भी कांग्रेस के रहेंगे। बीच में थोड़ा भ्रमित हो गए थे किसान तो, लेकिन ये जो हमने अच्छी जीत दर्ज करी है और जो हम अच्छी बढ़त कई जगहों पे बनाए हुए हैं, ये केवल इसमें किसानों का भी बहुत अच्छा योगदान है, लेकिन उसके अलावा और जितने भी सुमित जी, लेकिन जिस चाहे वो तरह व्यापारी से वर्ग किसान चाहे वो विरोध जता युवा रहे हो, थे चाहे वो बीजेपी सभी के समुदाय खिलाफ, के हो, उसका तो आप लोग को वो भरपूर सबका फायदा आशीर्वाद उठाना चाहिए था, वो तो क्योंकि कहीं नहीं दिख रहा है। 10 साल कांग्रेस के बड़े बेहतरीन गए थे। लोग अब तुलना करते हैं ना जब, तो लोगों को समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए अब लोगों का विश्वास, प्यार, प्रेम एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जागने लग गया है और पूरी तरह जाग भी गया है। अगर जग गया होता तो हो सकता था कि तीनों में आपके मेयर होते, लेकिन एक जगह वो भी ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से ज्यादा वहां पे आपको मार्जिन मिल गया। बाकी आप पंचकुला में देख लीजिए, वहां भी आप काफी पिछड़ रहे हैं, और अंबाला में भी, जबकि वहां भी किसान विरोध कर रहे थे। या तो आप लोग सही से मुद्दों को नहीं उठा पाए होंगे, स्थानीय मुद्दों को, तभी तो निर्दलीयों की तरफ लोगों का ध्यान है। देखिए खालिद जी, अब किसानों ने 2 चीजें दी है, और जो बिल्कुल लगती है कि किसान एक मेहनती जीव है, एक मेहनती व्यक्ति है, मेहनती प्राणी है। किसान ने 2 ही चीज इस बार दी है, दुआ और बद्दुआ। दुआ इन्होंने दी है कांग्रेस को और बद्दुआ दी इन्होंने बीजेपी को। मैं फिर जिस देश का जिसका किसान घायल होगा, चोटिल होगा, देश प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप जब किसानों ने ठान ली है तो बीजेपी को भगा के मानेंगे, हरा के मानेंगे, थका के मानेंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इनके साथ है। तो किसानों ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमने भी किसानों को समर्थन दिया है। हम उनके साथ करें, राहुल गांधी जी उनके साथ करें, कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ करें। ठीक है, आर्या जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आर्या जी, सवाल ये है कि आर्या जी हंसी नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप ठीक है। गौड़ जी गौड़ जी का मैं देखो, गौड़ जी आर्या जी सवाल ये है कि जिस तरह से स्थानीय चुनाव है, यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को उठाना था, बिजली, पानी या और भी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी गंदगी से लेकर, अभी हमने सोनीपत में कुछ दिन पहले दिखाया था कि नगर निगम जो ऑफिस है उसके बाहर ही गंदगी का अंबार है। लोग शहर को बेहतर बनाने के लिए शहर में इस सरकार को चुनना चाहते थे, और चुना भी है उन्होंने, लेकिन किसी को यहाँ पर एक तरफा जीत नहीं दी है। अगर सोनीपत बीजेपी के पास, माफ कीजिए, कांग्रेस के पास है, तो पंचकुला बीजेपी के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अंबाला में हरियाणा जनचेतना के पार्टी के पास एक तरह से मेयर पद चला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को उठाने में ये जो राष्ट्रीय पार्टियां वो कहीं ना कहीं चूक गई हैं, क्योंकि इस बार सिंबल पर चुनाव हो रहा था, और इसलिए जो लोग हैं उनका जो इस बार जो वो है वो निर्दलियों के तरफ ज्यादा झुकाव दिखा। लेकिन बड़ी खबर इससे पहले रूबरू करा देते हैं आपको। पंचकुला से 22वें राउंड में बीजेपी को यहाँ पर नतीजे जो हैं वो घोषित हो गए हैं। 22वें राउंड में बीजेपी को यहाँ 40,802 वोट मिले हैं। 22वें राउंड में 40,802 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी 4659 वोटों से यहाँ पर आगे है। 22वें राउंड में कांग्रेस को 36,143 वोट मिले हैं। तो पंचकुला में 22वें राउंड के नतीजे जारी हो गए हैं। 22वें राउंड में बीजेपी को यहां पर 40,802 वोट मिले हैं। 46,659 वोटों से आगे है बीजेपी यहां पर, और 36,143 वोट कांग्रेस को मिले हैं। बड़ी खबर पंचकुला से हम आपको बता रहे हैं। 40,802 वोट मिले हैं यहां पर बीजेपी को, और 4659 वोटों से पंचकुला में बीजेपी आगे है।
जबकि कांग्रेस को 36,143 वोट मिले हैं। सोमवीर आर्या जी, अभी हम उसी पर डिस्कस कर रहे थे। जिस तरह से ये अभी हम देख रहे हैं पंचकुला में जो लगातार हर राउंड में जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए है, ऐसे में क्या लगता है आपको, नतीजे किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये तो इतनी बढ़त जो है ना वो करीब करीब जीत के करीब है और बीजेपी की सीट ये है, समझ लीजिए आप। दूसरी जो गौड़ साहब कह रहे हैं, इनकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम थोड़े से बढ़ रहे हैं, ग्राफ अच्छा हो रहा है, तो हम तो कामना करते हैं कि भाई ये बढ़े, इनकी जबान फले, इनके घी लड्डू इनके मुंह में, के अगर ये थोड़ा सा सशक्त हो जाए। अभी जो है ना, जनता ने आपको 30-32 सीटें दी हैं, अगर थोड़ा सा आपका ग्राफ बढ़े तो 4 साल अच्छा विपक्ष निभाएं, इनकी कमजोरियों को उजागर करें, या जहाँ कहीं भी ये गलती करें। हम चाहते हैं कि ऐसा हो और ये होना चाहिए। दूसरा, जो लोकल मुद्दों की बात आप जो बात कर रहे थे, गंदगी की बात कर रहे थे, इसके बारे में एक थोड़ी सी बीच में और एक थोड़ी सी डिस्कस है कि ये जो किसान का मुद्दा है, इन बिलों का मुद्दा, और ये धरने प्रदर्शन या पंजाब से लोग आए, कभी पानी मारा, कभी इस तरह से उनको रोकने की कोशिश की और वो अल्टीमेटली वहां पहुंचे। 4-5 दौर की बात, इनमें ये सफल नहीं हो पाई। मामला जस का तस, आज भगवान करे हो जाए। तो इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसका ये जो मुद्दा था ना, इस मुद्दे को कांग्रेस और जो विपक्षी दल थे वो तो काला कानून प्रूव करने में लगे रहे इन इलेक्शनों में। ये जो आप कह रहे हो, स्थानीय मुद्दे नहीं हो पाए। स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं हो पाए? अगर कमी आई है स्थानीय मुद्दों का सवाल उठाने में, तो इसलिए है कि ये जो कांग्रेस और जो विपक्ष था, ये तो इनको काले कानून सिद्ध करने में लगा। भी किसान को ये समझाने में पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी, पूरी एनर्जी लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी कि भी ये कानून आपको गर्त में ले जाएंगे, आपके नुकसानदायक है, आपकी जमीन को खा जाएंगे कॉर्पोरेट जगत। इन्होंने तो ये प्रचार में जोर लगा दिया, बजाय ये कहना है कि मैं 15 नंबर वार्ड की गलियों ठीक करवा दूंगा, मैं एमसीडी के ऑफिस को ठीक करवा दूंगा, मैं स्कूल जो हमारे अंडर में उनकी सफाई करवाऊंगा, बस अड्डे, बजाय वो कहने के ये तो लगे रहे उसमें। और बीजेपी उनको डिफेंड करने में लगे रही कि भाई ये बड़े अच्छे कानून है, किसान की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, किसान स्वर्ग में रहेगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन किसान का शहर में किसानों का मुझे लगता है कि प्रभाव कम होना चाहिए। नहीं, शहरी जो इलाका है वहां पर बीजेपी की अच्छी पकड़ होती है। पंचकुला को छोड़ के अंबाला का थोड़ा सा पार्ट, और आप तो सोनीपत को ले लीजिए, सोनीपत में 60% से ज्यादा किसान हैं या किसान से रिलेटेड है। यहाँ का इतिहास मैं बताऊं आपको कि आजादी से पहले सर छोटूराम हुए थे, वो पानी, बिजली और यहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। तो जो लोग गांव में रहते थे, जो थोड़े से प्रगतिशील हुए, थोड़े से नौकरी मिली, थोड़े से लगे, तो वो सोनीपत की शहर की तरफ चल पड़े। दिल्ली के पास पड़ता है, एजुकेशन और हायर एजुकेशन और प्रगति के लिए लोग वहां पहुंच गए। तो वो जितनी भी कॉलोनियां है मोस्टली ये लोकल लोगों की है, या वो उनके पास जमीन अब भी है, या जमीन से जुड़े हुए, या उनके रिश्तेदार आते जमीन। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। ये बाई ब्लड होता है। जो आदमी गांव में पैदा हो, तो खेती करे ना करे, वो IAS बने, कॉर्पोरेट बने, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके ब्लड में खेती रहती है। किसान का एक उनका पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो आप उसको शहरी तो मत कहिए, सोनीपत को तो कम से कम। हाँ, पंचकुला है, ये रिसेटल्ड है, ये इनकी सेकंड जनरेशन आज के, जो लोग वहां गए थे, बस गए थे, जो नौकरी करते थे हरियाणा के। लेकिन सर, हमने ये भी देखा था चुनाव के समय पंचकुला में बहुत कम वोटिंग हुई थी। जी, देखिए वहाँ सर्विस क्लास, कांग्रेस वहाँ अपने मतदाताओं को बाहर नहीं निकाल सकी। देखिए वहाँ सर्विस क्लास और बिल्कुल गौड़ साहब ने बिल्कुल कहा, पहले जो मेयर थी, एंटी इनकम्बेंसी होती है, जनता की जो जितनी भी सुविधाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरा नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता, बीजेपी पर कोई भी दल नहीं कर पाता। तो वो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, उन्होंने वोट नहीं दिए, बीजेपी को देना नहीं चाहते थे, उनके लिए निकले नहीं। वो लोग जो उनकी भूतपूर्व जो अब इलेक्शन लड़ रहे हो, जो पहले मेयर थे, उनके खिलाफ नहीं वोट करना चाहते थे, बीजेपी को देना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा वोटिंग कम होगी। तो ये है इसका। हाँ, अम्बाला का विश्लेषण जरूरी है। अम्बाला का जो है, अम्बाला में बीजेपी के लिए एक झटका मानिए आप, झटका है, इनको विश्लेषण करना होगा, कहाँ हुई हार हुई, कैसे हुई, कितना हुआ। तो ये है इसका टोटल कैलकुलेशन। और हमने देखा भी जब भी वहां पे निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बड़े बड़े नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। शायद यही वजह है कि वहां पे इस तरह के नतीजे आए हैं। जी जी जी, देखिए किसान आंदोलन का आंशिक प्रभाव अम्बाला पे जरूर हुआ। अम्बाला पे इसलिए हुआ कि पंजाब से पटियाला बॉर्डर फास्ट लगता है, वहां पे भी जो है ना अव्यवस्थाएं हुई हैं, इन पे किसानों पे पानी मारा गया,
तो बहुत ज्यादा नहीं तो कितना तो हो ही गया कि कहीं इतना मार्जिन तो 5-7 हजार वोटों पे इफेक्ट हो ही जाता है, जो एक इसको जीत की बजाय हार में ले आई बीजेपी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि वहीं पे वो भी एक बॉर्डर कर लीजिए तो सुमित जी बने हुए हैं। सुमित जी, जिस तरह से आप अभी जो रिजल्ट आया उससे आप एक तरह से संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ ऐसा चूक हो गया जिसके वजह से आप लोग अंबाला में नहीं बेहतर कर पाए और पंचकुला में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं चूक हुई है राजनीतिक प्लानिंग में? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी जो है गई है, या गुटबाजी वगैरह का भी मामला तो नहीं आ गया? नहीं, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नाम की चीज क्योंकि नहीं है। पंचकुला में आप लोग की प्रवक्ता जो है मेयर पद के लिए अगर उनको नहीं बनाया गया उम्मीदवार तो बीजेपी में चली गई, क्या उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, अंबाला में जो है, अंबाला में थोड़ी स्थिति चेंज हो गई थी, वहाँ पे पंचकुला की बात कर रहे हैं? हाँ जी, पंचकुला की सर बात कर रहे हैं। पंचकुला में आपकी प्रवक्ता जो है, आप लोगों ने मेयर पद का उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, वो बीजेपी में शामिल हो गई, क्या ये झटका लगा आप लोगों को वहां पर? नहीं, नुकसान इसके वजह से उठाना पड़ रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से उसका भी हमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा हमारे को, क्योंकि अब लेकिन क्या करें, अब ऐसे तो सभी को तो टिकट तो एक है और एक को दी जाएगी, सभी विश्लेषकों को भी जो पूरा बैठेगा उसी को दी जाएगी टिकट। तो अगर पार्टी ने किसी कारण से टिकट उनको नहीं दिया था, मेरा ये मानना है उनको पार्टी में रह के पार्टी के लिए काम करना चाहिए था। तो लेकिन सर, पार्टी में हर आदमी किसी उम्मीद के साथ ही रहता है, आप भी किसी उम्मीद के साथ ही हैं। जब उम्मीद पूरी नहीं होगी तो फिर पार्टी के लिए भी मुश्किल और आपके लिए भी मुश्किल। देखिए, ऐसा होता है कि एक विधानसभा में टिकट तो एक ही है, एक चाहे मेयर की सीट, चाहे विधान टिकट एक है, और 4 से 10 है, कहीं 15 कहीं 12 है, तो उस समय पूरा विश्लेषण किया जाता है। कई सारे मापदंड होते हैं कि कौन उस पर एजुकेशन है, जमीन से किससे कितनी आवाज उठती आ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रति उसकी कितनी आस्था रही है, कितना पुराना है, तो ऐसे कई सारे मापदंड होते हैं। अब उस में कहीं ऐसा कुछ रह गया होगा जिसके मारे उनको टिकट नहीं दिया गया, तो लेकिन मेरा ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी की वो एक अच्छी कार्यकर्ता थी, अच्छी नेता थी, उन्होंने बीजेपी ने कैसे उनको मैनेज किया, धमकाया, डराया, बहकाया, जो भी करा, निश्चित रूप से बीजेपी ने जो भी किया, बीजेपी ने देखिए इन तीनों जगह चुनाव में साम दाम दंड भेद सारी राजनीति चलाई है इन्होंने। आप ये देखिए, कभी हमने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा कि मुख्यमंत्री ने 7 दिन में 61 चाय पी हो, 7 डेज में 61 चाय। माफ करना, 10 चाय में लोगों को एसिडिटी हो जाती है। इनका हाजमा बड़ा तेज है बीजेपी वालों का, पैसे खाने में भी और चाय पीने में भी, क्योंकि इनको आज की डेट में ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं। बीजेपी के पास अगर हम बात करें आज देश और प्रदेश में, इनके पास ट्रिपल ए सही लागू होता है। ये ट्रिपल ए ही इनका सिद्धांत बना हुआ है, मूल मंत्र बना हुआ है। अडानी अंबानी आमंत्रण, अडानी अंबानी आमंत्रण। ये जो किसान बैठे हैं, ये आप देखिए, ये बिना वजह नहीं बैठे। आज इस देश और प्रदेश का किसान पहले भी भोला था, आज भी भोला है, लेकिन अब जागरूक हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं, अब वो सोशल मीडिया देखता है, अब उनके बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, तो अब के किसान को बहकाया नहीं जा सकता, बदलाया नहीं जा सकता, ना ही बांटा जा सकता। तो बीजेपी आज जैसे इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, भगवान करे कि बीजेपी के मंत्रियों को, नेताओं को सद्बुद्धि मिले। ये जो महीने भर से किसान सड़कों पर बैठे हैं, इनको इनकी मांगे पूरी करें और इनको रवाना करें। हम तो आज यही प्रार्थना करते, ये भी प्रार्थना हमारी आज। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। पंचकुला में 23वें राउंड के नतीजे जारी, तो लगातार हम इस पे बने हुए हैं। सुमित गौड़ जी, अभी हमने 23वें राउंड में जिस तरह से दिखाया, अंतर थोड़ा कम हुआ है, 500 करीब कांग्रेस ने यहाँ पे अंतर कम किया है। खालिद जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि जब ये राउंड सारे पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद नहीं, मैं पूरा भरोसा है मुझे इस बात का। बाकी अभी और मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 मिनट में स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या लगता है सोमवीर आर्या साहब, उम्मीद पूरी होगी कांग्रेस की? देखिए, बता रहा हूँ, उम्मीद रखनी चाहिए, बट इतना इस स्टेज पर मुश्किल लगता। बाकी देखिए, वोटर्स हैं, जो भी होगा आगे आएगा, लेकिन लगता ही है कि अब इतनी लीड जो है ना, इतनी जो ज्यादा वोट हो जाते हैं इस स्टेज पे,
वो कवर होने करीब मुश्किल- 655 वोट से जो है ये अंतर अभी एक तरह से पाटा गया। पहले 4737 था 22वें राउंड में, तो लेकिन ये- अब वो 4182 हो गया हाँ, है। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। इतना जो डिफरेंस है ना उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्टेज पर। हाँ, सुबह सुबह या दोपहर 12-1 बजे तक भी होता है, 10-12 राउंड तक तो चल जाता है। एनीवे चलो ठीक है, वोट साहब आपको मुबारक हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो फाइनल राउंड तक का फाइनल इंतजार राउंड है, करना आशा होगा। के साथ बैठे रहे, कोई वो नहीं है। देखिए इलेक्शन है ये, इसमें कोई ये तो है नहीं हार जीत चलती है, कभी बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, बड़े बड़े पार्टियां हार जाती हैं, कभी वो आती है। लोकतंत्र है, जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास जो आदमी ले लेगा, वो जो भी पार्टी है, जो व्यक्ति होता है उसका है, तो इसमें कोई वो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो काम करने को बढ़ो, आगे जनता की सेवा के लिए जाओ, उसको देखो आपका निकाय है, आपकी जो परिषद है उसमें कितनी कमी है, कितनी सफाई की जरूरत है, और दूसरी जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनको आप पूरी करें। हार जाए तो अपना विश्लेषण करें, और दूसरा ये देखें कि कहाँ क्या नहीं हो रहा, तो उनको आप प्रदर्शन कीजिए। वो जो रोलिंग पार्टी है, जो भी बनता है उसके खिलाफ। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स है जी, राजनीति है, लोकतंत्र में चलता रहता है। कोई सामंतवाद या कोई राजशाही तो है नहीं कि राजा का बेटा बन गया, तो इसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस को अच्छा मिला है। पिछली बार तो 5 में से 5 निकल गए थे उनकी, इस बार तो एक अच्छे मार्जिन से 13,000 के वोट से जो है ना वो जीतते हैं, 13,000 समथिंग से सोनीपत से। हालांकि वहाँ पे जो काउंसलर्स हैं वो 10 काउंसलर अभी चल रहे थे ज्यादा उनका, तो काउंसलर की तरफ भी आप इंडिविजुअल ध्यान दीजिए। और बीजेपी को भी वहाँ पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आगे से ये चाहे विधानसभा के इलेक्शन भी होने हैं, आगे पार्लियामेंट भी आती है, तो ये रूटीन चलता रहता है। खाली जी इसमें ये है कि अपनी पार्टियां अपना अपना पूरा करें, पावर में है तो जन कल्याण का काम करें, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करें, अगर विपक्ष में तो उनकी कमियां निकालें, उनको बताएं, जनता के बीच में आए और बताएं उनको, और उनके खिलाफ आंदोलन करें, संघर्ष करें। सकारात्मक हो तो बड़ी अच्छी बात है। सुमित गौड़ जी, सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ है और आप लोगों ने वहां जीत दर्ज की है। ऐसे में किस तरह से शहर की तस्वीर बदलने के लिए वहां पर आपके मेयर काम करेंगे और क्या रणनीति होगी एक पार्टी की, ताकि एक बेहतर शहर सोनीपत बन सके? क्योंकि हमने देखा एक तो इंडस्ट्रियल इलाका है, उसके अलावा कई जगह हमें गंदगी की भी तस्वीर सामने आई, और ये जिम्मेदारी होती है शहर की साफ सफाई की नगर निगम पर ही। देखिए खालिद जी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो और जो अब तो जीत गए मेयर हैं, और इसके अलावा जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सबने ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है, और सबको कांग्रेस के पिछले 10-15 साल के कामों का एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से जो भाई निखिल मदान जो मेयर का चुनाव जीते हैं, इन्हें काम लेना भी आता है, काम कराना भी आता है, और ये पिछले कई सालों से सक्रिय भी थे, पिछले 2 साल से लगातार सक्रिय थे। निश्चित रूप से सोनीपत में सोनीपत के लोगों को एक बदला अगले मात्र महीने 2-3 महीने के अंदर ही एक नया बदला सोनीपत नजर आएगा। साथ ही ये भी कहना चाहूंगा इस बीजेपी पार्टी को, क्योंकि ये दुश्मनी बड़ा रखती है, ये लोग बड़ा रंजिश वाली पार्टी है, कि अब ये नहीं हो कि वहां के फंड्स की कोई प्रॉब्लम करें, कुछ और दिक्कतें करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता ने वहां से इन्हें भी जिताया था, कभी इनके भी एमएलए मंत्री बने थे। तो सोनीपत से इस समय अगर मेयर जीता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कारण जीता है, कांग्रेस पार्टी की टिकट के कारण जीता है, और हाँ उसकी खुद की भी मेहनत है। तो निश्चित रूप से आपको खालिद जी अगले 2-3 महीने में एक नया खिला बदला हुआ सोनीपत नजर आएगा। ठीक है सोमवीर आर्य जी, जिस तरह से दावे हो रहे हैं, क्या लगता है कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, इतनी जल्दी बदलाव संभव है? एक और क्वेश्चन मैं पूछना ये चाहता था कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पार्षद जीत के आते थे और मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार सिंबॉलिक हुआ है। ऐसे में मान लीजिए कि मेयर किसी ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको पहले रूबरू करा देते हैं। पंचकूला में वार्ड नंबर 1 से नरेंद्र लुबना 49 वोटों से जीते। निर्दलीय उम्मीदवार सुखदेव सिंह सूखा को हराया है। पंचकूला वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र लुबाना की जीत। नरेंद्र लुबाना 49 वोटों से यहां उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से के भी नतीजे आ गए हैं। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार वर्मा की जीत यहां हुई है।
सुरेश कुमार वर्मा ने 598 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी अमन दत्त शर्मा को हराया है उन्होंने। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के ऋतु गोयल जीत दर्ज की है उन्होंने। 401 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस की प्रत्याशी भावना गुप्ता को हराया। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी सोनिया सूद की जीत। सोनिया सूद ने 1200 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका हुड्डा को हराया। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी सोनिया सूद की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी जय कौशिक की जीत। जय कौशिक ने 713 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश रावल को हराया है उन्होंने। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज वाल्मीकि की जीत। पंकज वाल्मीकि ने 568 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशी कविता बिडलान को हराया है उन्होंने। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी उषा रानी की जीत। उषा रानी ने 1400 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी नीलम रानी को हराया है उन्होंने। कांग्रेस पर तो समीर आर्या जी, लगातार हम आपसे ये पूछ रहे थे कि अभी वो भी सवाल कर रहे थे कि जिस तरह से इस बार से सिंबल पे चुनाव लड़ा गया, पहले क्या होता था कि जो पार्षद होते थे वो मिलकर मेयर चुनते थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी के ज्यादा पार्षद जीत के आए और मेयर किसी और पार्टी का बन गया, ऐसे में किस तरह से विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या खींचतान की स्थिति होगी? देखिए खालिद जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया इससे, क्योंकि पहले खरीद फरोख्त बहुत होती थी लोकल लेवल पे, जो स्थानीय निकाय है इसमें, लेकिन विकास पे तो अंतर पड़ेगा ना सर? बताओ भाई, वो था। उसके बाद विकास पर असर पड़ेगा, बट इनको चाहिए, हमारी जनता की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से अपील है कि ये मतभेद भुला के हम किस पार्टी से जनता की सेवा करें, क्योंकि जो वार्ड से या जिस जिले से कोई भी कैंडिडेट जीत के आता, वो बजाय वोटर के या पार्टी के पूरी जो जितना भी वार्ड है या डिस्ट्रिक्ट है उसको प्रतिनिधित्व करता, तो उसका ड्यूटी बनती है, उसका नैतिक दायित्व ये है कि वो सबके लिए काम करे, पूरे हल्के के लिए काम करे, उनके लिए वेलफेयर करे, उनकी जितनी मूलभूत सुविधाएं उनको आवश्यकताओं को पूरा करे। ये उनके अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है लोकतंत्र। सुमित गौड़ जी, इसी भावना के साथ विकास आप लोग शहर में करेंगे, खासकर सोनीपत? बिल्कुल जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से। जी बोलिए सुमित जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, आपकी आवाज बीच में क्रैक हो रही थी, बताइए क्या कह रहे हैं? सर सवाल यह है कि जिस तरह से विकास को लेकर बात हो रही थी, क्या इसी भावना के साथ कांग्रेस सोनीपत में, खास करके उसके पास मेयर का पद है, वहां विकास इसी भावना के साथ करेगी ताकि सबको हर गली वार्ड में सही तरीके से विकास हो सके और एक नया कीर्तिमान आप लोग स्थापित कर सके? देखो, निश्चित रूप से जो निखिल मदान मेयर सोनीपत है, वो निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के और सही ढंग से कार्य करेगा। कांग्रेस पार्टी का मेयर है और इस बार सबसे अच्छी बात क्या है, जनरली क्या होता था कि मेयर के ऊपर पार्षदों के रूप में तलवार लटकी रहती थी कि इस पार्षद का काम नहीं होगा तो ये मिलकर हटा देंगे, ये कर देंगे। तो इस बार डायरेक्ट जो चुनाव हुए हैं तो मेयर निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है, निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है, कोई दबाव नहीं मानेगा। तो निखिल मदान एक अच्छा कांग्रेस पार्टी का नेता रहा है, काफी समय से जुड़ा हुआ है पार्टी से भी और जमीनी नेताओं से, लोगों से। तो कांग्रेस पार्टी के जो मेयर हैं निश्चित रूप से सोनीपत में अभूतपूर्व विकास कार्य कराएंगे। और जाहिर सी बात है सोमवीर आर्या जी, विकास के लिए सारे लोगों को, खास करके ये 5 साल का जो मौका मिल रहा है उसमें थोड़ा ऊपर उठ के सोचना चाहिए, सिर्फ चुनाव के समय ही विकास की बात ना हो। खैर अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार शहर का फैसला है उस पर हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आप तमाम जो गेस्ट है अभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।